कृष्णस्यासीत सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कहते भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, कृष्ण से सखा कस्य कोई मित्र थे, ब्राह्मण थे और ब्रह्मवित्तमः केवल ब्राह्मण ही नहीं थे, अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्म को जानने वाले थे, बड़े भक्त थे भगवान के। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के अंत से बिल्कुल विरक्त थे। पांचों इंद्रियां, पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां, इनके सुख से उन्हें कोनो मतलब नहीं था, एकदम विरक्त थे। वैसे तो गृहस्थ के घर में पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, लेकिन इंद्रिय की अर्थों से बिल्कुल विरक्त थे। प्रशांत आत्मा, शांत नहीं कहा, प्रशांत, यानी कितना भी कोई सम्मान कर दे कोई अभिमान नहीं, और कितना भी कोई अपमान कर दे कोई क्रोध नहीं। प्रशांत, नहीं प्रशांत महासागर है। सभी सागरों में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, लेकिन प्रशांत सागर एकदम बिल्कुल शांत रहता है, कभी लहर नहीं उठती। जबकि सबसे गहरा सागर भी है, ऐसा मैंने उससे सुना है, पढ़ा नहीं है, पक्का नहीं जानते, बाकी आप लोग जान लेना। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जो पक्का जाने को रही ना, नहीं जो पक्का जाने का और जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत कर रहने वाले। दूसरे दिन बताया था ना, जब कहे कि क्या करें मन को काबू में करने को, तो सुखदेव जी ने कहा था परीक्षित से इंद्रियों को जीतो। उस समय ना समझ में आया हो तो यहाँ सीख लो। इंद्रियों का जीतने का मतलब ये नहीं कि साधु बन जाओ, घर में गृहस्थ में रहकर भी इंद्रियों को जीता जा सकता है। कैसे कि इंद्रियों का दास नहीं बनना है, इंद्रियों को दास बना के उनकी आवश्यकता पूरी करते रहना है, उन्हें विषमी नहीं बनने देना है। भगवान की कृपा हो रही है, बोले सुदामा कृष्ण की चर्चा के साथ में उस स्वरूप का भी दर्शन हो जाएगा। हमारे आरोप भैया आई गए हैं। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज इतने 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 सीधे, इतने सज्जन, इतने सरल है ना हे भैया। अभी प्रधानमंत्री जी के साथ में कहूँ गलती से फोटो आ जाए, एडिटिंग करके कोई बना ले जाए ना, तो वो हाँ हमेशा हर बात पे दिखाया देगा देगा, हाँ लेकिन मत लेना। अभी जाना नहीं है, अभी थोड़ी देर। अरे अच्छा ठीक है भाई, कोई नहीं। हाँ चलो गर्मी तो है नहीं, बोलिए तो कृष्ण के नहीं लाल की जय। मानो हम तो ठाकुर के दरबार है, भी ठाकुर कई स्वरूप बना के पहले से थे, भैया देखो द्वारिकाधीश को रूप बना के भी आए गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आज इतनी सीधे सज्जन भैया, देखो अभिताओं को हम बताए, बात चल रही थी प्रधानमंत्री से कौन का है, डीएम साहब के साथ में फोटो अगर खिंचाने में सफल हो जाए, सब जगह डीएम साहब कितना बैठते हैं। हमारा जानकार कहेगा लेकिन तो भैया फेंकने दो, लेकिन हम जो नहीं आता हो तो भैया डीएम साहब की संगैया कितना अपना प्रभाव बताने के लिए करते ना। लेकिन द्वारिकाधीश के मित्र होने के बाद भी एकदम दांत काटी रोटी है। आज तक कभी किसी से नहीं बताया सुदामा जी ने। अरे दूसरों से नहीं बताते कि तो भाई हम बड़े फटेहान हैं, गरीब हैं, और हम किसी बहुत बड़े आदमी से अपना संबंध बताओ तो जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता। अरे दूसरे से नहीं बताए कोई बात नहीं, अपनी पत्नी से तो बता देते, लेकिन आज तक पत्नी से भी नहीं बताए। और भगवान कृष्ण तो तड़प रहे हैं अपने भक्त का कल्याण करने के लिए। आज भगवान तड़प रहे हैं, लेकिन प्यारे भगवान आपका सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर है, लेकिन एक शर्त है, रक्षाम अपेक्षाम अपेक्षते। भगवान कहते हैं कि मैं तेरी रक्षा के लिए सदैव तैयार हूँ, लेकिन तेरे मन में इसकी अपेक्षा भी तो होनी चाहिए। एक बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि प्यारे रक्षा करो, तब मैं आगे आऊंगा भैया। अपने मन से तो सदैव तैयार हूँ, लेकिन अपने मन से नहीं आऊंगा। गजराज भी खींचता चला गया। गजराज भी अरे मानव है, हमारे बुलाने पर क्यों नहीं आएंगे। एक गजराज जब ग्राह ने पैर को पकड़ा, कथा सुना है आपने, गजराज का ग्राह ने पैर पकड़ा, अंदर जाने लगा।
अब कुछ नहीं सूझा तो एक कमल का फूल लेके नारायण को बुलाया। तो जब रक्षा की गुहार गजराज ने किया, भगवान उसकी रक्षा किए हैं, तो हम आप अगर रक्षा की गुहार करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हम गुहार कब करते हैं, जब कहीं अड़बड़ में फंसते हैं। नित्य जब करने वाले के कहीं भी कितने भी कठोर परिस्थिति में फंसने पर भगवान आकर उसकी रक्षा के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान का हृदय तड़प रहा है कि रे कुछ करो लेकिन क्या करें। नियम बना रखा है कि करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें उनसे कहना पड़ेगा कि प्यारे करो, और ये तो कभी कह नहीं रहा, क्या करें। अब कोई तरीका नहीं तो एक तरीका निकाला। आज स्वयं ही संत का वेश धारण किया और पहुंच गए माता सुशीला के उस पावन द्वार पर, सुदामा जी के द्वार पर। अरे भिक्षाम दे, भिक्षाम दे। माता सुशीला बाहर निकली। अरे संत जी प्रणाम। हाँ जैसे बच्ची, अरे लाओ कुछ। आंखों में आंसू भर लिया, पर पत्थर धर के कहती है महाराज क्षमा करो, हमारे घर में सूतक है, हमारे घर में सूतक है। संत जी ने सोचा नहीं भगवान थे, बोले जी तो भैया सुदामा से भी बड़ी बारी निकली। अच्छा देवी कैसा सूतक है, भरना सोच है कि जरना सोच है। बोले नहीं महाराज जरना सोच है। कौन पैदा गया है महाराज, बिटिया पैदा हुई। अच्छा अभी 2-4 दिन पहले। बोले नहीं महाराज कई बरस गए। बोले तब तो अब तो असोच समाप्त हो गया, असोच तो 12 दिन का होता है। तो बोली महाराज वो बिटिया ऐसे पैदा हुई है तो उसका असोच पूरे जीवन के लिए लग गया है, क्योंकि उसका नाम है दरिद्रा देवी। अच्छा अरे देवी मैं घर पहचानता हूँ, ये घर तो सुदामा जी का है। हाँ हाँ महाराज मेरे स्वामी को आप जानते हो। हाँ हाँ जानता हूँ, बड़े विद्वान है, बड़े भगवत भक्त है। अरे लेकिन उनकी यहाँ बसा। अरे महाराज ऐसा कहीं कह रहे हो। अरे जो द्वारिकाधीश हैं, सबसे बड़े राजा, सारे संसार के सरकार, वो तो सुदामा के परम मित्र हैं, और उसके बाद सुदामा की यहाँ दशा। क्या कहा महाराज? हाँ मैं पक्की बात कह रहा हूँ, पूछ लेना। अच्छा महाराज पूछ लेंगे। आज संत भगवान मानव भगवंत स्वयं आके सुशीला जी को बताए, और आज हमसे यह बात पता चली। अब तो उनका मन ना लागे तब हमें स्वामी जी को पूछे। आ जाए सुदामा जी। शाम के समय में कुछ था नहीं, बंजर किया और पैर पांव दबाने लगी। स्वामी बहुत चलते हो, पैर दर्द कर रहा होगा। पांव चल दबाने लगी और बातचीत होने लगा। अचानक बातों में प्रस्तुत कर दिया। महाराज एक बात बताओ, सही से बताना, झूठ मत बोलना। बोले पूछो। बोली महाराज मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं। हरि राम राम राम, आज तक तो बुलाए थे, आज जैसे यह नाम आया आलादित हो गए। अरे सुशीला तुमने क्या पूछ लिया? हाँ प्यारी बड़ी दांत काटी रोटी थी। हाँ बचपन में बड़ी बड़ी मित्रता, बहुत मानता था मेरा कन्हैया। मैं तुम्हें बताऊं, अरे गुरुकुल की बात याद आ रही है। अरे कन्हैया मुझे इतना प्रेम करता था कि मेरे कारण पिट भी जाता था, बड़ा विद्वान था। अरे गुरुजी जो पढ़ाते थे उससे पहले ही वह याद कर लेता था, लेकिन मैं थोड़ा मूर्ख था, अक्सर पाठ नहीं याद कर पाता। तो मैं जब पाठ नहीं याद कर पाता तो नियम था, पाठ जिसे याद नहीं होता उसकी पिटाई होती थी। तो गुरुजी जब मैं पाठ नहीं बता पाता तो मेरा देख के देखा मेरा कन्हैया भी नहीं पाठ बताता, क्योंकि मेरा मित्र पिटेगा और मैं नहीं पिटूंगा। ऐसा प्यारा मेरा मित्र। याद कर करके आंखों से आंसू चले आए हैं। सुशीला को अवसर अच्छा लगा। महाराज तो एक बार कहीं मिल भी आते हो, जाओ ना, जाओ एक बार मिल आओ। अरे सुशीला क्या बताएं, वो इतना बड़ा आदमी मैंने सुना है, और बहुत दिन पहले इसके बारे में पता किया था। वो मथुरा में रहता था, लेकिन कुछ आक्रमण हुए दुष्टों के और उसे मथुरा छोड़कर जाना पड़ा है। मथुरा छोड़कर कहीं चला गया और मुझे मालूम नहीं है कि वह कहाँ है। भैया ने कहा कि प्यारे हमें मालूम है कि वह इस समय कहाँ है। बोले कहाँ है, बताओ जल्दी बताओ। कहते महाराज वो इस समय द्वारिकाधीश बने हुए हैं, द्वारिकापुरी में रहते हैं, वहाँ के राजा हैं बहुत बड़े। अच्छा बहुत बड़ा राजा बन गया है, ठीक है जाऊंगा, लेकिन ये बताओ कि वहाँ जाऊंगा तो फायदा क्या होगा? क्या मुफ्त में कहीं दौड़ा रहे, बहुत दूर है द्वारिका। माता सुशीला कहती है कि प्यारे चले जाओ, चले जाओगे तो बड़ा अच्छा होगा। बोले क्या होगा?
सुशीला जी ने समझाया कि महाराज दास्य द्रविणंबोरी सीधते ते कुटुंबिने। यदि महाराज आप वहां जाओगे ना तो बड़े दानवीर हैं, हमें उन पर विश्वास है, वे अवश्य हमें इतना दे देंगे कि हमारे परिवार का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। सुदामा जी तुरंत गुस्सा हो गए। फिर वही बात, इतने दिनों बाद मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं? अरे स्वार्थ के वशीभूत होकर मित्र से मिलना यह नरक का आगामी बनाता है। हमारा मित्र बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास जाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, या मांग लेंगे वहां ले लेंगे, ऐसा विचार करके मित्र के पास नहीं जाया जाता है। मैं तो नहीं जाऊंगा। सुशीला जी जानते थे अपने स्वामी का स्वभाव। अरे राम राम, कुछ लेने देने का बात कहा तो जैसा नहीं करेंगे। अरे नहीं स्वामी तो ऐसे ही कह रहे थे। अरे मैंने सुना है कि कृष्ण भगवान है और द्वारिकापुरी धाम है, हम दोनों इतना पैसा है नहीं कि साथ परिवार के साथ गाड़ी बुक करके जा सके। तो महाराज आप ही चले जाओगे अकेले? तो भी ऐसा लिखा हुआ है कि पति अगर कोई पुण्य कार्य कर ले अकेले पैसे आदि की मजबूरी में तो भी आधा पर पत्नी को मिल जाता है। तो महाराज आप अकेले चले जाओ, दर्शन करिए। सुदामा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, लेकिन बार बार श्री कृष्ण का नाम ले रही है ना, वो बचपन की सारी बातें याद आ रही है, कृष्ण का वो अपने प्रति प्रेम याद आ रहा है। बड़ी उत्कंठा जग गई मन में कि हाँ जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा सुशीला, अवश्य जाऊंगा। आज प्रातःकालीन वेला में जगे हैं और वर्णन किया। कहते हैं कि महाराज कहते हैं सुशीला से, अरे सुशीला तुमने कहा कि जाना है भगवान के घर पे, लेकिन कैसे जाऊं? क्योंकि नियम है कि अपने मित्र के घर, राज दरबार में, अपने बिटिया के घर, अपने गुरु जी के घर और अपने और कहीं मंदिर में या कथा मंडप में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इतने दिनों बाद मित्र यहाँ जा रहे हैं तो कुछ तो ले जाएं। सुशीला ने कहा ठीक है महाराज, तो व्यवस्था करती हूँ। कब तक जाओगे? बोले जब तुम व्यवस्था कर दो तब हम चले जाएंगे। सुशीला ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है। बोली महाराज तो ठहरो, अभी हम व्यवस्था कर देते हैं। और आज सुशीला मैया गई हैं, और जाकर 3-4 घरों से तंडुल मांग कर ले आई हैं। अब सोचिए कितनी परेशानी है उनके जीवन में, कितने दुख में जीवन बिता रहे हैं। इतनी गरीबी है कि एक घर से मांगने पर 4 मुट्ठी चावल भी नहीं मिल पा रहा, लेकिन फिर भी एकदम संतोष पूर्वक जीवन जी रहे और प्रसन्न है। काहे? कथा सिखा रही है कि प्रसन्न होना चाहते हो तो सब जन रहे, प्रसन्न नहीं रहोगे एक धन कमा लो, प्रसन्नता आ जाएगी। कि गोधन गज धन वाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। बोलिए भक्त और भगवान की। ज्ञान प्राप्त करने में, भजन करने में, माता पिता गुरु गौ गंगा की सेवा करने में संतोष नहीं करना चाहिए, बाकी हर जगह संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए अगर प्रसन्न रहना चाहते हो। आज माता सुशीला गई हैं और 4 घरों से ले आई है मांग कर चावल। या चित्वा चतुरामुष्टि विप्रान विदग तंडुलान, चैलखंडेन तान बद्धा भर्तुर्गादेनुपायनम्। चावल तो ले आई, लेकिन बादल के समय पूरा घर छान मारा, कोई भी ऐसा कपड़ा नहीं मिला कि जिसके टुकड़े में एक टुकड़े में बांधा जा सके। एक साड़ी मिली है पुरानी, झड़ चुकी है, कई जगहों से फटी है, छोटे छोटे टुकड़े निकाला है, एक टुकड़े में नहीं बांध पाई। छैल खंडेशु, कपड़े के छोटे छोटे कई टुकड़ों को इकट्ठा किया और उसमें वह चावल रख के और पोटली बनाई के दे दिया है।
चल पड़े मेरे सुदामा जी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चलते समय उनके मन में यह भाव कतई नहीं है कि जाऊंगा तो कृष्ण मुझे कुछ देंगे। क्या चाह पाने के लिए जा रहे हैं कि अयम ही परमो लाभो, अयम ही परमो लाभो, उत्तम श्लोक दर्शना। द्वारिका जाने का यह सबसे बड़ा परम लाभ है कि जो बड़े बड़े उत्तम उत्तम श्लोक जिनके गुण को गान करते हैं उनका पावन दर्शन मिलेगा। आज कन्हैया का दर्शन मिलेगा, भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। इस भाव से चल कर आए हैं आज कन्हैया के दरबार के लिए। चल बड़े भाव है कि चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले कृष्ण हरे कृष्ण रामा। सुदामा को भगवान ने अपनाया था, आपको भी अपनाएंगे। थोड़ा आप भी सुदामा जी के सिर में सिर मिलाइए और मीठी मीठी ताली बजा के आप भी गाइए। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। कंगन की गजरी बगल में जमाए, लोटा डोरी कांध में लटकाए, लोटा डोरी कांध में लटकाए। कंगन की गजरी गले में, कंगन की गजरी बगल में दबाए, लोटा डोरी कांध में लटकाए, लोटा डोरी लटकाए। चले जा रहे गाते अभिरामा, चले जा रहे गाते अभिरामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गाते चल रहे, चलते 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 हालत खराब होने लगी, पूरा शरीर दर्द करने लगा। अरे राम राम, अभी कितना दूर है द्वारिका, कितना दूर है। अब तो बड़ी पीड़ा होने लगी है, चला नहीं जा रहा है। तो भाव थोड़ा बदला है कि ये प्यारे, अरे कितना दूर चला गया भैया, कितना चलाएगा। कि दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, जीवन के रास्ते में चलते चलते थक गए हो ना,
तो चिंता ना करो, सौंप दो या डोरी जीवन की भगवान को। और जैसे अपनी सारी परेशानी सुदामा जी गा रहे हैं, रो रहे हैं, राम बता रहे हैं, ऐसे बताई दो, सब परेशानी दूर करेगा। दिन में चलो तो कान्हा धूप मोहि लागे, 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 रात में चलो तो न सूझे, रात में चलो तो न सूझे मोहि डगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। परेशानी है, धीरे चलो तो कान्हा देर मोहि लागे, धीरे चलो तो कान्हा देर मोहि लागे, धीरे चलो तो धीरे चलो तो धीरे चलो तो कान्हा देर मोहि लागे, धीरे चलो तो कान्हा देर मोहि लागे, तेज चलो तो पियाए, तेज चलो तो पियाए असली पंजरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कान्हा दूर नगरी बड़ी दूर चलते चलते थक कर चूर हो गए। एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ा, उसी की छाई में बैठ के धर दिए लाठी, हे कान्हा अब तो चला नहीं जा रहा प्यारे, अपनो बल तो हार गयो, अब तू चाहे तो दर्शन है पावेगा। आज सो गए पर मेरे कन्हैया देखो कैसे कार साजे अपने भक्तों के। सोते सोते उस रामा को उठा लिया और लाके सीधा द्वारिका में पहुंचा दिया। आज द्वारिका में आए, सुबह जगे, अरे कहाँ गया, एक पथिक दिखाई पड़ा। अरे भैया राम राम, बोले हम महाराज राम राम पंडित जी, और बताओ। हाँ भैया सब ठीक है भैया, एक पता पूछना। बोले बताओ बाबा कहाँ जाना है। भैया मैं कन्हैया से मिलने जाना है। कन्हैया जी बाबा कौन है जी, नाम तो हमें ना सुना, थोड़ा पता बताओ, गली नंबर मोहल्ला नंबर। ये भैया जी भी ज्यादा ना जाने, हाँ बाको असली नाम है कृष्णचंद, और बाकी बारे में हमने सुना कि जे कोई द्वारिका तो राजा है। ओ महाराज, अरे राम 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 राम, ऐसो नाम लेवे जावे हमने महाराज का। अरे वे द्वारिकाधीश हैं, उनको नाम तो बहुत आदर से लिए जावे। का नाम है भैया तही बताए दे। वानेदार बताई पथिक ने, रे श्री श्री ध्वजाराठ राजाधिराज महाराज श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतनो लंबो नाम सुने तो भैया सुदामा जी तो कांप गए, बाप रे बाप, जाके नाम इतने लंबे है गए, वाको तो भाव बहुत बड़ो होएगा। अब उतने हम जाए वो हमें पहचाने या ना पहचाने, जाको नाम इतो बड़ो वो कितो बड़ो होएगा वो, अब ना जाने जाने पे पहचाने ना पहचाने। भैया भैया अच्छा चल उसका घर बताए दे। बोले बाबा ये जो सारी महल है सब उसी की है, देखा गीत भी बनाते हैं ना तो थोड़ी भक्ति जगाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अपना वाला कोच देते जिससे हमें लगे कि हमारे भगवान अच्छे नहीं थे। हम गीत तो बड़ा सुंदर बनाया श्री कृष्ण सुदामा का, बड़ा सुपर हिट भी किया हम सब ने सुनकर, लेकिन आरंभ में यही गलती है।
सुनेंगे गीत को। गरीबी से बुरा हाल पत्नी के बार बार गहने बनना चाहते हुए भी सुदामा अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारिका में द्वार पर पहुंचा, द्वारपालों ने रोका, इधर जाता है। किसी द्वारपाल की हिम्मत नहीं थी, किसी द्वारपाल की हिम्मत नहीं किया कहने की गीत नहीं होगा। किसी द्वारपाल की यह कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि द्वारपाल क्या किए थे, हम तो खाली गीत भजन और गीत और फिल्म की जाने आधारित हो गए। यूट्यूब पे गूगल पे अपने ग्रंथों को तो पढ़ने का जहमत उठाते नहीं, इसलिए हमें भी लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन प्यारे, वो श्री कृष्ण का दरबार था, वहां आदेश था कि कोई भी आवे, द्वारपाल लगे थे आने पर पूछा जाता था, पूछना पड़ता था। लेकिन श्री कृष्ण के दरबार में आदेश था कि और कोई आवे तो रोका जाए, पूछताछ हो। लेकिन कोई ब्राह्मण आवे, कोई संत आवे तो कोई भी रोक टोक नहीं होनी चाहिए, वे जहाँ चाहे वहां जा सकते हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। और वर्णन आता है भागवत जी में कि आदि द्वारपाल से पूछकर सीधे रनिमास में चले गए, रुक्मिणी जी के कक्ष में भगवान श्री कृष्ण से भेंट भया है, ऐसा भागवत जी में वर्णन आता है। लेकिन एक नरोत्तम दास जी संत हुए, दूसरे पुराणों के आधार पर थोड़े बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं, उसको भी लेकर चलेंगे। लेकिन उसमें भी यह नहीं बताया गया कि द्वारपालों ने भगवान सुदामा जी को रोका। सुदामा जी पहुंचे हैं द्वार पर, द्वारपाल, अरे महाराज प्रणाम, आओ महाराज, अरे आओ महाराज, बड़े दूर से आए लग रहे हो, बड़े थके हुए लग रहे हो, कुछ जलपान आदि करोगे? आओ महाराज बैठो। हाँ भैया जलपान तो है जाएगी, लेकिन एक बात पूछनी का, भैया मैं कृष्ण से मिल लूँ, कन्हुआ से। ये कन्हुआ कौन है? कृष्ण। अरे महाराज ऐसे नहीं नाम लेते महाराज, अरे बाबा पंडित जी हो, काम मैं आपसे दादा, क्योंकि अगर आपको कुछ उल्टा सीधा बोल देंगे तो प्राण दंड मिल जाएगा। यह नियम था भगवान के दरबार में। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बड़े दिन हुए बिछड़े सखा से